लेकिन उससे पहले 3-4 फ्रैग तो एटलीस्ट निकाल के जाए। लेकिन चलिए शुरुआत हो चुकी है। जेली, हर्ष, जोनाथन, हाइड्रो और पकड़ते ही यहाँ पर हाथ में कुछ नहीं है अभी के लिए। नेमेसिस लेजेंड वो तो आए और कब चलेंगे, बट ठीक है अंदर तैयार रहेगा। लेकिन उनके साथ एक और टीम भी जुड़ी हुई थी और वो है ऑफिशियल के खिलाड़ी। 777 ने कोशिश तो अच्छी जरूर कर दी। जोनाथन पलटवार ऑफर्स काफी जबरदस्त। जेली अभी भी देखे ग्लाइड करके पहुंच रहे हैं अपने उस बैकअप प्लान के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआत तो आपने काफी बेहतर करी है और मैं कहूंगा कि अपार्ट मतलब एजी के साथ साथ बहुत टीम्स हैं यहाँ पर सिंड्रेला जिन्होंने अच्छी शुरुआत करी यहाँ से। डेफिनेटली, और देखिए आज का मुकाबला वो शुरू हो चुका है। निरंतर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर बैक टू बैक देखने को मिलेगा फाइट्स। भी के लिए अगर टीएजी की पोजीशन देखा जाए काफी लाजवाब है, लेकिन सवाल है कि अगला श्रृंखला भी। बट अभी के लिए 12 टीम 40 खिलाड़ी लगभग यहाँ पर बचे हुए हैं। के लिए सबका अगस्त गोल है वापस ही हाथ में देखने को मिलता है। लेकिन फाइनली फॉक्स ओपी नॉकआउट निकाला गया। बट अभी भी सवाल यही कि वो वहां पर जाना प्रेफरेंस नहीं दिखाएंगे क्योंकि सर्कल का एक्सेस काफी हद तक एजी के पास ही बना हुआ है। यहाँ पर ऑटोबोट्स काफी बेहतरीन फाइट्स इनकी ओर से देखने को मिलती हुई। लॉबस्टर 3 कंफर्मेशंस उन्होंने भी पिक किया और वो होल्ड कर रहे हैं इस फाइट को। एपेक्स उनके सामने नजर आती हुई, लेकिन उनके बीच स्क्वाड जो पिस चुकी है और सैंडविच में फंस चुकी है। एंड एपेक्स वो एक करके डोमिनेट करती हुई। जेली पीछे से वो फायर शॉट्स आएंगे, उनको भी डाउन किया जाएगा। एंड एपेक्स अभी के लिए फिलहाल वो हर्डल्स में नजर आएगी और ऑटोबॉट उनके सामने थी जो कि थर्ड पार्टी के द्वारा फायदा उठाने का प्रयास करेगी। बट जोनाथन 2 नॉकआउट्स निकाले फिनिश फीड में। आइकू सोला उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। सवाल है कि अकेले वो टीम नहीं है, मुझे और भी आसपास की टीम ना मंडराती नजर आ रही है वहां पर। और पिछले मुकाबले में भी यानी रोंडो की धरती पर भी हमने गॉड लाइक वर्सेस आइकू सोल होते हुए देखा था। इस बार भी कुछ ऐसे ही जंग देखने को मिल रही है। बट जी हाँ, बिल्कुल गेम्स। और चलिए वो फ्यूचर ही बता रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो क्रेट बनने में देरी नहीं लगेगी। बट एपेक्स व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। वो पहला कंफर्मेशन उनको मिला। जोनाथन ठीक कर रहे हैं स्मोक कर कर। आखिरकार किसको ढूंढ रहे हैं, किसकी तलाश है। पर चलिए देखते हैं कि क्या वो फाइट्स काफी बेहतरीन नजर आ सकती है। उस पार से जेली आ रहे हैं, जोनाथन इस ओर से हमें देखने को मिल रहे हैं। फोक्स का भी इस्तेमाल किया, विजुअल्स को ब्लॉक किया, कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं अल्फा के अगेंस्ट। बट अल्फा वो तैयार रहेगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि गेम्सो अल्फा ने 2 कंफर्मेशन निकाले। बट जेली पाशा को डाउन करेंगे और तुरंत जेली को भी नॉकआउट किया जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फाइट, काफी कमाल का एक्शन रिएक्शन चल रहा है। बट जोनाथन वो फ्रंट फॉरवर्ड गए, एक और नॉक यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और एपेक्स कमाल की ये फाइट, लेकिन क्रेट दिख रही थी और वो क्रेट बनती हुई भी नजर आ रही है। और एपेक्स के भी खिलाड़ियों की क्रेट बनी है, 2 क्रेट इनके भी नजर आ रहे हैं और दोबारा से वो क्रेट्स नजर आ रही हैं। एंड लुक एट दिस, जोनाथन वो डाउन हुए, काफी कमाल का वो ग्रेनेड। एंड अल्फा 1v2 का वो क्लच हर्ष ने बाल बाल बचाया। और एपेक्स काफी कमाल की शुरुआत भी जाएगी फाइट्स के लिए। क्या वहां पर भी फाइट्स निकालने का प्रयास करेगी? और मुझे लगता है एक्शंस जो है वो रुकने वाले हैं नहीं। और मैड के खिलाड़ी क्या वो फंसे? जोनाथन उन्होंने डाउन जरूर से किया क्लच गॉड को। बट क्या यहाँ पर एपेक्स को एक और फ्रैग मिलेगा? क्या एपेक्स एक और कंफर्मेशन यहाँ पर निकाल पाएगी? और ये लीजिए, हर्ष तो चले गए उस नॉक को कंप्लीट करने के लिए। एंड जोनाथन एंड हर्ष अभी के लिए फिलहाल वो 2 सर्वाइवल्स क्या मैड टीम्स के लिए भारी पड़ेंगे। इन कंपाउंड्स में कमाल की वो फाइट। हर्ष के लिए वो कवर किया, जोनाथन आएगा। बिल्कुल वो कवर आया। जोनाथन लो इसी के साथ वो नॉकआउट्स निकाल रहे थे। भी उनका भी वो कनेक्शन हमें देखने को मिलता हुआ। हर्ष और ये लीजिए डेडली डुओ डोमिनेशन देखने को मिलता हुआ। टीम एपेक्स स्टिल एक्शंस में रहेगी, लेकिन आइकू सोल वो पहुंची है इनके तट पर, जहां पर जोनाथन अभी भी डाउन नजर आएंगे, अभी भी दिक्कतों में नजर आएंगे। बट हर्ष वो बिना डरे दोबारा से आगे आया, स्टेप फॉरवर्ड किया, एक और नॉक निकाला। एक टीम को तो यहाँ से समाप्त किया, दूसरी टीम को भी चैलेंज करते हुए। एंड हर्ष दिस वाज ट्रेमेंडस। जहां पर थियरी रस्ते नजर आएंगे हर्ष। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन, जहां पर टीम एपेक्स एक एक टीम को चकमा देती हुई। एंड हर्ष वो अपने एक्शंस को ब्रिलियंटली परफॉर्म करते हुए। थंडर वो आखिरी खिलाड़ी, क्या ये कनेक्शन भी बिल्ड होगा? क्या हर्ष यहां से भी एक और टीम को रवाना करेंगे? क्या एपेक्स अभी भी मौजूद रहेगी मुकाबलों में? मौका था आइकू सोल के पास थर्ड पार्टी का।
बट अफसोस वो थर्ड पार्टी नहीं हो पाई और हर्ष बाल बाल बचे। थंडर का वो कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हील नहीं कर पाए, खुद को दोबारा से कवर में गए और ये अब छुपन छुपाई का खेल रहेगा। बट क्या लगता है गेम्स, क्या थंडर ब्रेक कर पाएंगे हर्ष को यहाँ से? देखिए अभी हर्ष जो भी दाव लगा रहा है ना, हर कुछ उनके ही पक्ष पे जा रहा है, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। लेकिन ये हुआ क्या था, एक साथ आप आए थे रश करने के लिए, लेकिन एक एक करके आए और एक एक करके गए। बट हर्ष ने भी वो सिचुएशन को अपने विरुद्ध, अपने पासे में उन्होंने पलटाई। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो एक एक करके आए, उन्होंने वो एंगल्स ऐसे खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लच वहीं तक संभव नहीं हो पाया। न्यू जोन मेटा स्क्रीम्स का लुफ्त जो है वो उठाते जाइए और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप शुरुआत में ले आपकी फेवरेट टीम्स के अगेंस्ट compete करने का, आपके फेवरेट प्लेयर्स के अगेंस्ट compete करने का, तो ये मौका मत गवाइए। फटाफट से जुड़ जाइए और दर्शकों आप भी वॉच कर रहे हो तो फटाफट से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बट एपेक्स आई थिंक सही समय नहीं चुना था आगे बढ़ने का। जली तो गए ही थे यहाँ से कहानी समाप्त करके, बट हाइड्रो एंड हर्ष वो भी डिफिकल्टी में नजर आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा था गेम्स पहले ही, अगर स्टेप आउट करना है तो थोड़ा सा सोच समझ कर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एपेक्स वो गलती जो है वो गुनाह बनती हुई, क्योंकि दो खिलाड़ी वो भी यहाँ से समाप्त हो गए। जॉनथन एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं। लाइक गोल गाइस जो हमारा कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है 10,000 का, वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। और अपने फेवरेट टीम का भी जो लोगो है वो स्पैम जरूर कर सकते ताकि पता चल पाए इस टीम को आप कर रहे हैं आपस सपोर्ट। वेल फिलहाल के लिए जॉनथन अब अंदाजा लग चुका है उनको कि खिलाड़ी ने इनको स्पॉटिंग कर ली है, पर जल्दी निकलना पड़ेगा। अब यहाँ से कोई दूसरा मौका नहीं, डू और डाई है यहाँ से। मुझे नहीं लगता है कि वो संभव हो पाएगा, क्योंकि दिक्कतें रहेंगी। वहां पर डिवाइन के खिलाड़ी चारों दिशाओं पर बिछ गए हैं। वेस्पर क्राउन अगर रीबिल्ड करना है तो थोड़ा सा डिवाइस गेम यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। बट जॉनथन वो ग्रेनेड का प्रयास था, बट खिलाड़ी पीछे मौजूद है, थोड़ा सा और पीछे की ओर अगर वो ग्रेनेड जाता तो शायद से यहाँ पर जॉनथन के लिए फायदा हो सकता था। तो टीम एपेक्स राइट नाउ क्या वो कंफर्मेशन मिल पाएगा? डिवाइन स्लग वो भी कंफर्मेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। डिवाइन राइट नाउ बैक टू बैक फाइट्स में, जहां से हर एक खिलाड़ी के खिलाफ निशाना साधते हुए और हर एक खिलाड़ी को कंफर्मेशन में बदलने का प्रयास करते हुए, बट जॉनथन स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया, आगे गए और ये लीजिए दो नॉकआउट और दोनों कंफर्मेशन इनके झोली में। सही समय पर सही जगह पर वार किया और उस शिकार को अपनाया। सिचुएशन एक बेहतरीन फाइट का आगाज होगा और जॉनथन वो पीछे से वार करेंगे। रेड डॉट वो डाउन एंड एरा ई स्पोर्ट्स, इनका एरा समाप्त लगभग होने ही वाला है और जॉनथन खुद को हील करेंगे और एक और कंफर्मेशन। ओ बाल बाल बचे, वो खिलाड़ी अपने आप को उस पार लेकर गए, बट क्या जॉनथन हील करते करते उस नॉक को कंफर्मेशन में बदल पाएंगे? और वांट वाह वाह, उनको वहां पर वो कंफर्मेशन मिला और राइजिंग आगे भी हमें फाइट्स में देखने को मिले। बट एपेक्स इस बार रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और इस बार भी रोंडो को बहुत ज्यादा सोच समझ कर खेलने की कोशिश। जॉनथन वो आगे आए जहाँ पर एस्ट्रो किड्स के वो खिलाड़ी मौजूद है। पर चलिए क्या वो कनेक्शंस बिल्ड होगा? क्या लगता है क्या एपेक्स यहाँ से कंफर्मेशंस निकाल पाएगी गेंजो? तो पूरा ही रहने वाला है, क्योंकि रोंडो में बहुत देर से बहुत खतरा जरूर था, लेकिन अब नहीं। अब तो बहुत ज्यादा गंभीर विषय बना हुआ है। टीम बिल्कुल तैयार तो बैठी है, लेकिन अब नहीं। एक जुगलबंदी वाला गेम प्ले जरूर दिखना नजर आ रहा है, लेकिन शायद खिलाड़ी आ रहे हैं वहां पर तो परेशान करके जा सकते हैं टीएजी को। तो इस फाइट को जितना जल्दी हो सके समाप्ति की तरफ लेके जाना पड़ेगा। एरा ई स्पोर्ट्स वो है तो जरूर, लेकिन आसपास जितनी भी टीम है वो खतरे के रूप में आने वाली है। तो फाइट को समाप्त करे, इस एरिया को सिक्योर करे, अपने आप को हीलिंग वगैरह वहां पर दे, तभी कुछ बात बन सके, क्योंकि अकेला खिलाड़ी काफी वहां पर हावी ना पड़ जाए उनके ऊपर फिर। जी हाँ, लेकिन देखा जाएगा कि एपेक्स क्या यहाँ से निकल पाएगी, क्या इस चुनौती को पार कर पाएगी, क्योंकि पिछला राउंड उतना खास नहीं और इस बार भी नुकसान तो उनको झेलना पड़ेगा। एक खिलाड़ी का वो समापन हमें नजर आता हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड डॉट उनका भी समापन हो चुका है, अल्फा भी समाप्त हो चुके हैं, एक्सी उनका भी समापन हो चुका है, एक ही खिलाड़ी बचे हैं। और क्या ये अपनी टीम को कमबैक दिलवा पाएंगे? क्या कंफर्मेशन दिलवा पाएंगे? जंप किया, कमाल का शॉट एंड हाइड्रो क्लियर कट, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और मौका मिलेगा भी कैसे, क्योंकि कोई और खिलाड़ी मौजूद भी नहीं था। बट एपेक्स के खिलाड़ी 5 कंफर्मेशंस, बट हर्ष का वो समापन। अगेन गॉब्लिन डाउन करेंगे फाइनली उस खिलाड़ी को। वे ऑफ पाथ को ब्लॉक जरूर से किया जाएगा, बट जिस प्रकार से होल्ड कर रहे हैं इस सिचुएशंस को, क्या गॉब्लिन वो चिकन निकालने में कामयाब रहेंगे? बट वो जॉनथन
ड्रैगन का वो वेल कुक्ड ग्रेनेडियर है, ग्रेनेड मास्टर है, और जब भी वो नापतोला ग्रेनेड जाता है डेफिनेटली वो कंफर्मेशन निकाल कर लेकर आते हैं। भी मौका है दूसरे चिकन डिनर का, लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम है वो और भी ज्यादा करीब जाएगा। और जेली वो आगे गए, निकल के बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं ताकि उनको डैमेज ना हो, बट जेली ने खुद को डैमेज कर लिया। कमाल का मुकाबला चल रहा है, जहां पर दुश्मनों के लिए दिक्कतें उत्पन्न करनी चाहिए वहां पर खुद के लिए खड्डे खोद रहे हैं जेली। बट ये जो गलती उन्होंने की है उनकी टीम पर भारी क्या पड़ेगी या नहीं, अब वो वक्त बताएगा। जॉनथन हाइट स्पॉट पर है, बट क्या वहां से वो कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा, क्या वहां से वो नॉकआउट्स और फिनिशेस निकाल पाएंगे, और साथ ही साथ रेकनिंग के अगेंस्ट वो रिटेलिएशन रिडक्शन वाला पावर ऊप्स की ओर से नजर आता है। और ये लीजिए जॉनथन ब्लॉक करने का प्रयास, और काफी बढ़िया वो फायर शॉट्स होल्ड करेंगे ऊप्स के खिलाड़ी थोड़ी देर के लिए, बट क्या वो दहशत बरकरार रहेगी दोबारा से? नो, वो दहशत रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन ऑडियंस तो यहाँ पर बिल्कुल चैट पे वो स्पैम करना स्टार्ट कर चुके गाइस, क्योंकि अभी भी यहाँ से टीम गॉब्लिन मैं देख पा रहा हूँ कि रॉकेट वो स्पैम्स होते नजर आ रहे हैं, वो ब्लैक हार्ट भी स्पैम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन करते रहेगा ये स्पैम, रुकने नीचे। 16,000 की लाइव वॉचिंग में यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं। और गाइस 10,000 का लाइक गोल का भी जो अचीवमेंट है वो जल्दी करा दीजिएगा, बहुत जल्दी ये बैटल बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। मीनवाइल हाइड्रो के द्वारा वो नॉकआउट, और तुरंत ही आप देखिए ग्रेट किड्स वहां पर समाप्त भी करते नजर आए। हाइड्रो उन्हें पता है कि रिस्क टेकिंग डिसीजन हो जाएगा, और वहां पर वो गन से फाइट करने के लिए गए, लेकिन नहीं, थोड़ा रिस्क लिया है वहां पर। बैक टू बैक कंफर्मेशन, ऊप्स के खिलाड़ी अब तो बिल्कुल आउट नंबर से हो चुके हैं। टीम गॉब्लिन वो चाहते थे, और उनका समापन भी देखने को मिल जाएगा। 11वां फ्रैग अभी के लिए टॉप 3 के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं, बट सवाल ये कि आईक्यू रेकनिंग जब ये बैटल चल रही थी, क्या आईक्यू रेकनिंग अपने आप को थोड़ा सा नजदीक वो लेकर आ पाई, क्योंकि सर्कल के थोड़े से बाहरी क्षेत्र पर, बट ये सर्कल अब क्या होता है, सर्कल अब तो बिल्कुल वो श्रिंकिंग स्टार्ट हो चुका है। अंतिम 2 मिनट, क्या लगता है कि आप वो ब्लू हार्ट्स हमें देखने को मिलते नजर आएंगे या फिर ब्लैक हार्ट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर इसका अब कब्जा देखने को मिलेगा। लेकिन वो एक खिलाड़ी अभी भी जो बचा हुआ है ना, वो ना किसी के यहाँ पर टीएजी कहीं नाक पे दम ना कर दे गलती से। देखिए हार्ट देखने को मिल जाए तो बेहतर है, बट ब्रोकन हार्ट्स नहीं, और ऊप्स वो गलती कर बैठे, वो गए बाहर। और पहला चिकन डिनर क्या वो एपिक्स के खाते में जाएगा या रेकनिंग लेकर जाएगी, बट ओवरऑल विद द हर्डल्स एपिक्स स्टिल इन अ स्ट्रगल फेज, जहां पर चिली आखिरी खिलाड़ी और स्पॉट नहीं कर पाए, और एपिक्स के